नमस्कार जी। आप सभी को अवगत ही होगा, ज्ञात ही होगा और साथ साथ में याद भी होगा क्या कि कुछ दिनों पहले हमारे पूरे देश में एक नारा बुलंद हुआ था, एक संकल्प बुलंद हुआ था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतदाताओं ने, जनमानस ने समर्थन के साथ, सहयोग के साथ उन्हीं को पुनः ला दिया जिन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत कुछ किया। मतलब ये नारा सार्थक कर दिया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और दोबारा से गद्दी नशीन कर दिया। मतलब साफ है कि जो प्रभु राम जी के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो फिर वो सामर्थ्यवान होंगे, वो शक्तिमान होंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। तब फिर प्रश्न यह उठता है कि राम जी तो आ गए साहब, उल्लास है, उत्साह है, पूरा देश जय जयकार कर रहा है राम जी की, साथ साथ राम जी को लाने वालों की भी। तब फिर प्रश्न यह बनता है, आप सक्षम हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, अब उन्हें भी ला दो जो अरबों करोड़ों लेके विदेशों में डुबके हैं और मटर गश्ती कर रहे हैं, हमारे ही पैसे का ऐसो आराम फरमा रहे हैं। तब प्रश्न यह बनता है कि राम जी तो आ गए, है ना, अब काला धन कब आएगा? इंतजार जनता तो उसका भी कर रही है, मतदाता उसका भी इंतजार कर रही है। बड़ी लंबी लिस्ट है साहब। चलिए आज शुरुआत कर देते हैं इस उम्मीद के साथ कि जो राम जी को लाए हैं वे इन भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को जरूर लाएंगे और साथ साथ में काला धन भी। शुरुआत करते हैं विजय माल्या से। विजय माल्या जो कि लगभग 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके और इस समय यूनाइटेड किंगडम में आराम फरमा रहा है। और कैसे आराम फरमाता है वह तो जग जाहिर है। अगला नाम आता है नीरव मोदी का, जो कि 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके विदेशों में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। फिर इसका अगला नाम है मेहुल चौकसी, जो कि 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके एंटीगुआ और बारबुडा में मस्ती कर रहा है। चलिए चौथा नाम है जतिन मेहता का, जो कि 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके सेंट किट्स में इस समय रह रहा है। फिर इसी कड़ी में एक और नाम आता है केतन पारेख का, जो कि 1,200 करोड़ रुपए हमारा ही लेके भाग चुका है, भारत के बाहर है, सटीक उसकी जानकारी किसी को नहीं है। एक और नाम है संजय भंडारी, जो कि 3,000 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग और दलाली पर का इस पे आरोप है, ये भी यूनाइटेड में है। ललित मोदी बड़ा चर्चित नाम रहा है, 1,700 करोड़ IPL घोटाला इसी के नाम था, यह भी फरार है। नितिन संदेशरा, जो कि 5,000 करोड़ घोटाला करके नाइजीरिया में रह रहा है। चेतन संदेशरा 5,000 करोड़ कहाँ रह रहा है? नाइजीरिया में। अगला नाम है दीपक तलवार, 1,000 करोड़ विमानन घोटाला किया है इसने, संयुक्त अरब अमीरात में है यह। सुरेश नंदा 400 करोड़ रक्षा सौदों में दलाली खाई थी, यूनाइटेड किंगडम में है। रजत गुप्ता, यह भी बहुत सारा मोटा पैसा लेकर के रफू चक्कर हो चुका है और हम लोग मुंह तक रहे हैं। ठीक है ना साहब?
एक और नाम आता है विनय मित्तल, 500 करोड़ क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी की है इसने। अनिल अग्रवाल 2000 करोड़, ठीक है ना। और ये सब लोग विदेशों में ऐश फरमा रहे हैं। एक नाम भूलिएगा नहीं, नरेश गोयल का 8000 करोड़। भारत में पूछताछ के बाद संभावित विदेश भागने की संभावना है इसकी। सुधीर चौधरी 100 करोड़ यूनाइटेड किंगडम में है। अब यह नाम बता दिए, जग जाहिर है, इन्हें कौन लाएगा। उम्मीद तो उसी से की जा सकती है ना जिसमें सामर्थ्य हो, जिसमें शक्ति हो। उम्मीद करते हैं कि राम जी तो आ गए हैं, अब इन भ्रष्टाचारियों को, दलालों को, जो भारत का पैसा लेकर के ऐसो आराम भरी जिंदगी जी रहे हैं विदेशों में, इनको भी तो लाया जाए। हमारा ये जो काला धन है वह भी तो लाया जाए। और यह सब जब आ जाएगा तब भारत में कुछ आर्थिक बदलाव तो होगा ना साहब। तब फिर उम्मीद तो उसी से की जा सकती है जो कर सकता है। हम मानते हैं कि उन्होंने एक नारा बुलंद किया था, हम राम को लाएंगे, मतदाताओं ने उनको ला दिया। अब काला धन कहाँ से आएगा, कौन लाएगा, ये भगोड़े कब आएंगे, इन्हें सजा कब मिलेगी। ये वो भगोड़े हैं जो मेहनत की कमाई, भारत की लोगों की मेहनत की कमाई से ऐसो आराम फरमा रहे हैं। इनकी सजा कुछ भी हो, लेकिन एक सजा जरूर होनी चाहिए। कानून जो भी सजा दे, लेकिन इनकी समझ गए ना,